नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए कंटेंट के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा कंटेंट है उत्तर कैसे लिखें। बच्चों, आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे आप 10th बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हो या होम एग्जाम में बैठ रहे हो या 12th की एग्जाम में बैठ रहे हो या किसी महाविद्यालय की परीक्षा में बैठ रहे हो या आप यूपीएससी के मेन एग्जाम में बैठ रहे हो या आप सीजीपीएससी या एमपीपीएससी के मेन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको परीक्षा हाल में जो प्रश्न पत्र आपको प्राप्त होगा उसका हम हल कैसे करें, उत्तर कैसे लिखें, इसकी कुछ बच्चों ट्रिक्स हैं। अगर उस ट्रिक्स के आधार पर आप प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो होते हैं। चलिए बच्चों देखें, सर्वप्रथम आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। बच्चों, आज के समय में बोर्ड एग्जाम में या प्रोफेशनल एग्जाम में या प्रतियोगिता परीक्षा में जहां भी लिखित में हमको उत्तर लिखना है डिस्क्रिप्टिव में, वहां पे प्रश्न पत्र आप लोगों को 10 से 15 मिनट पूर्व दिया जाता है। तो आपको सर्वप्रथम पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से अध्ययन करना है, पढ़ लेना है और समझ लेना है कि हमें उत्तर किस प्रकार लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है कि विस्तार से लिखना है कि हमें उनको समझाकर या चित्र बनाकर लिखने के लिए कहा है, या हमको कई बार प्रश्न पत्र में शब्द सीमा बता देता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस प्रश्न के उत्तर को कितने शब्दों में हमें उत्तर देना है। बच्चों, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तर की संरचना बनाएं। सर्वप्रथम जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, किसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है, तो सर्वप्रथम उसका हम एक संरचना बना लेते हैं। अर्थात हम सर्वप्रथम उसका हमको इंट्रोडक्शंस देखना है, हमें उसकी प्रस्तावना तैयार करनी है, परिचय देना है। उसके बाद हमें उस उत्तर के मेन बॉडी में आएंगे, मेन पार्ट में आएंगे और आपको उत्तर को पूर्ण रूप से क्रमबद्ध तरीके से आपको उत्तर देना है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, बिंदुवार लिखें। बच्चों, प्रयास करना है उत्तर लिखते समय लंबे पैराग्राफों से आप बचें। आप छोटे छोटे बिंदु में, छोटे छोटे पॉइंट में अपने प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और जहां तक संभव हो, जिस प्रश्न में आपको पॉइंट्स देने की आवश्यकता हो, मुख्य हेडिंग देने की आवश्यकता हो, सब हेडिंग देने की आवश्यकता हो और आपको अगर किसी पॉइंट को आपको बोल्ड या गाढ़े अक्षरों से या डार्क करना हो तो अवश्य डार्क कीजिए, जिससे कि वो आकर्षित हो जाता है। उसके पश्चात बच्चों हमको उदाहरण और चित्र का प्रयोग करें। ऐसे हमारे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनमें हमें प्रश्नों का उत्तर देते समय एग्जाम्पल देना होता है, उदाहरण देना होता है, रेखा चित्र बनाना होता है, आलेख बनाना होता है, मैप बनाना होता है। तो जिससे बच्चों अगर आप इस तरह से मैप बनाकर आंसर देते हैं तो समझने में और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे हमारे बहुत से विषय हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान है, ज्योग्राफी है, ऐसे कई से पेपर है जिसमें हमको मैप आदि का भी प्रयोग करना होता है। तो संबंधित प्रश्नों का उत्तर ध्यान देते समय जिसमें आवश्यकता हो उसे विशेष रूप से ध्यान दे करके आप बनाने का प्रयास करिए। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट हमारा है साफ सुथरी लिखावट होना। प्रश्न पत्र का हल करते समय बच्चे, आप हो सकता है बहुत बच्चों की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, किसी की एवरेज होती है, किसी की नॉर्मल होती है। तो आपको प्रयास ये करना है कि आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आसानी के साथ निरीक्षक उसे क्या कर सके, परीक्षक जो है उसे प्रश्न के उत्तर को पढ़ सके। जहां तक प्रयास करना है, आपकी कॉपी जो है साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं लिखनी चाहिए, भरी भरी नहीं लगनी चाहिए। आराम से दूर दूर बहुत सुंदर तरीके से आपको अपना प्रेजेंटेशन उत्तर लिखते समय देना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों समय प्रबंधन।
ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षा हॉल में हमारे पास समय लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड सीमित समय में ही हमें हमको सभी प्रश्नों के हल करने होते हैं या सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम आप उन आसान प्रश्नों को, सरल प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका समय बचेगा और लंबे प्रश्नों के लिए या बड़े प्रश्नों के लिए आप अपना समय बचा सकें। प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ करके एक बार आप पूरे प्रश्नों के उत्तर के लिए किस प्रश्न में मुझे कितना समय देना है, आप अपने समय को भी विभाजित कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने टाइम में सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से, अच्छे से आप दे सकते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, मुख्य शब्दों को हाइलाइट करें। तो प्रयास हमें यह करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो हम कुछ शब्दों को कुछ हाइलाइट करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि निरीक्षक उसे पढ़े। तो कई प्रश्न के उत्तर में हमको ऐसे शब्द का हमने उपयोग किए हैं या ऐसी कहावत का उपयोग किए हैं या कोई अच्छी बात हमने प्रेजेंट किए हैं, तो उसको आप हाइलाइट कर दीजिए, जिससे कि परीक्षक उस पॉइंट को अवश्य पढ़े, जिससे कि आपको और आकर्षित हो और जिससे आपको अच्छे नंबर दे सके। लास्ट हमारा पॉइंट होता है बच्चों, लंबे प्रश्नों में तारतम्यता बना रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना। बच्चों, होता क्या है, लंबे जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको स्टार्ट प्रारंभ से लेके अंत तक आपके प्रश्न में कंटिन्यूटी बने रहना चाहिए, क्रमबद्धता बनी रहना चाहिए। बीच बीच में हम इधर उधर की बातों का उसमें उल्लेख या ना करें, अन्यथा नहीं तो आपको उसमें अच्छे नंबर्स नहीं मिलते। तो बच्चों, अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं या किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, तो सर्वप्रथम इस पॉइंट्स को मुख्य रूप से ध्यान में रख करके अगर परीक्षा हॉल में आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप सभी प्रश्नों का हल भी कर पाएंगे समय में और आप बहुत अच्छे ढंग से लिख पाएंगे और आपको उस प्रश्न पत्र के उत्तर में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप बहुत अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।